हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न दूसरा। तो इसमें दिया गया है प्रश्न कि निम्नलिखित जो परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संख्या संक्रिया है के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या जो संक्रिया है द्विआधारी क्रमबनी में है तथा क्या साहचर्य है। तो देखते हैं कि क्रमबनी में संख्या मतलब संक्रिया कौन सी होती है और साहचर्य जो होते हैं वो कैसे होती हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि जो क्रमबनी में के लिए हमारा अगर ए संक्रिया बी बराबर जो ए माइनस बी दिया है, यदि हमारा यही बी संक्रिया ए के लिए बी माइनस ए होता है और ये दोनों ही बराबर होते हैं तो क्या होता है, हमारी संक्रिया क्रमबनी में होती है। और इसी तरह से अगर हम ए संक्रिया बी संक्रिया सी करते हैं, ठीक है, और पहले हम ए संक्रिया बी को एक ब्रैकेट में रखेंगे और संक्रिया सी बाहर रहेगा, उसका रिजल्ट जो आएगा उसी तरह से फिर हम ए संक्रिया बी संक्रिया सी करेंगे, लेकिन हमारा एक ब्रैकेट में बी संक्रिया सी रहेगा और बाहर रहेगा ए संक्रिया ए रहेगा, और उसका रिजल्ट अगर बराबर आता है तो क्या हो जाएगा, हमारा दोनों ही साहचर्य हो जाएंगे। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि जो हमारा दिया संक्रिया ए बी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी, तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि हमारा 2 बिलोंग्स टू है ए, ठीक है, जो कि किस में है, जेड में, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब जेड में बिलोंग करता है, और क्या हो गया हमारा ए, तथा जो 3 लेते हैं वो बिलोंग करता है जेड में। तो ठीक है, ए हो जाएगा हमारा ए बराबर हो गया 2 तथा बी बराबर हो गया हमारा क्या, मतलब जो स्मॉल बी था, ठीक है, स्मॉल बी बराबर हो गया 3। तो ये संक्रिया बी बराबर हो जाएगा हमारा ए माइनस बी का मतलब है 2 संक्रिया 3 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3 और बराबर आया हमारा माइनस का 1। तथा अब हम क्या करते हैं, क्रमबनी में के लिए इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं। तो जो हमारा ए संक्रिया बी लिखा था उसके लिए हम लिख देंगे बी संक्रिया ए, ठीक है। तो हम इसमें रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ए बी माइनस ए हो जाएगा। अब हम इसमें रखेंगे और बी की वैल्यू, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस ए बराबर हो जाता है, मतलब 3 संक्रिया बी, 3 संक्रिया मतलब बी संक्रिया ए हो जाएगा, उसकी जगह पर रख देंगे, बी की जगह पर रख दिया हमने बी की वैल्यू, ए की जगह पर रख दी ए की वैल्यू, क्या होगी वो 2। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 और इसका रिजल्ट आया हमारा क्या 1। तो ये क्या हो गया, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट अलग अलग है, तो हम कह देंगे कि संक्रिया जो हमारी ए संक्रिया बी बराबर नहीं है किसके, बी संक्रिया ए, इसलिए क्या हो जाएगा ये, अतः यह है संक्रिया क्रमबनी में नहीं है, ठीक है, संक्रिया जो क्रमबनी में नहीं है, ठीक है, नहीं है, क्योंकि क्या हो गया, दोनों के रिजल्ट अलग अलग हो गए। इसी तरह से हम देखते हैं साहचर्य। तो साहचर्य को कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साहचर्य। तो साहचर्य निकालने के लिए लिखते हैं हम संक्रिया ए संक्रिया फिर बी संक्रिया सी, लेकिन इसके बारे में हम क्या लिखते हैं, इन दोनों को, और बराबर में फिर दूसरे पक्ष में हम क्या लिखते हैं, इन दोनों को ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए संक्रिया हो गया, और इसमें लिख दिया ब्रैकेट में हमने ए संक्रिया सी। तो इसको हम किस तरह से लिख देते हैं, ए माइनस का हो जाएगा पूरा ये, ठीक है, संक्रिया लगी रहेगी यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा बी माइनस सी। हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी संख्या को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। हमने यहाँ पे एक और मान लिया है, जो यहाँ पर मानेंगे कि तथा यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल को क्रिएट किया, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा सी बिलोंग्स टू, मतलब 4 ले लेते हैं, जो कि बिलोंग करता है किसमें, सी में, ये बिलोंग भी करता है जेड में, एक इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी सी की, तो ये हो जाएगा सी बराबर 4। तो यहाँ पर रख देते हैं हम क्या, 2 लिया था, फिर हमने बी को, मतलब बी की वैल्यू हमारी 3 थी, इसके बाद में सी की वैल्यू होगी हमारी 4, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस का 1, ठीक है। अभी हो गया 2 संक्रिया बराबर 2 संक्रिया माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, हम इसको माइनस करते हैं, तो 2 संक्रिया का मतलब क्या था, माइनस, तो ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा, ये हो गया पूरा बी, तो ये हो जाएगा माइनस, और माइनस का एक ये होता, तो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस का हो जाएगा गुणा 1 से, तो हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। क्या हो गया हमारा ये टोटल
माइनस का था और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा रिजल्ट। ये हो गया हमारा 3 रिजल्ट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे को लेते हैं, दूसरे पक्ष में यहाँ पे कर देते हैं ए संक्रिया बी संक्रिया सी। तो अभी हमने बी सी को ब्रैकेट में लिया था, हम ले लेंगे अब ए और बी को। अगर अब इसका रिजल्ट इतना आता है तो हमारी संक्रिया साहचर्य हो गया, अन्यथा नहीं। तो इसको हम कैसे करते हैं, ए संक्रिया लिख देते हैं और ए संक्रिया में फिर हो जाएगा हमारा मतलब ए संक्रिया, ये हो जाएगा बी ब्रैकेट हो जाएगा संक्रिया सी। इसको हम उसको मतलब जिस प्रकार से हमारी जो संक्रिया थी ए माइनस बी उस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी संक्रिया हो जाएगी सी। तो ए की वैल्यू थी हमारी 2, बी की वैल्यू थी हमारी कितनी 3, इसके बाद में थी संक्रिया। तो ये हो जाएगा हमारा -1 और संक्रिया की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे थी हमारी वैल्यू कितनी 4। तो -1 माइनस का 4, ठीक है। माइनस का 1 था और ये माइनस का होगा 4, क्योंकि ये पूरा ये है, एक बी हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू यहाँ की था माइनस और फिर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी, ठीक है। -1 संक्रिया 4 इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा, क्योंकि -1 बचा 2 में से माइनस के 3 घटे और सी की वैल्यू 4 थी तो 4 लिखी। इसके बाद में हो जाएगा -1 संक्रिया थी, संक्रिया का मतलब माइनस था और 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तो ये हो जाता है माइनस का 5, क्योंकि हम यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा संक्रिया ए थी और इसके बराबर में नहीं है क्या, ए संक्रिया बी संक्रिया सी, लेकिन इसमें यहाँ पे इन दोनों के बीच ब्रैकेट था। तो हम कह देंगे कि क्या हो जाएगी ये हमारी जो, अतः यह संक्रिया क्रम विनिमय नहीं, वो हमारी साहचर्य नहीं है, ठीक है। यह संक्रिया साहचर्य नहीं है। साहचर्य के लिए क्या होना होता है वो हम देख चुके हैं। साहचर्य तभी होती है जब ए संक्रिया बी संक्रिया सी और इसमें ए संक्रिया बी एक ब्रैकेट में रहेंगे, बराबर हो जाएगा इस ए संक्रिया बी संक्रिया सी जहाँ पे बी सी ब्रैकेट में रहेंगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों को सॉल्व करते हैं अलग अलग पार्ट में। तो आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। थैंक फॉर वॉचिंग।